हाँ, जय जिनेंद्र, नमस्कार। मैं हूं एनसीआर टीवी 360 न्यूज़ से अनुराग जैन और आज आप मेरे साथ हैं मिस्टर उमेश भाटी, भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता। आप सब इनको जानते हैं, कोई परिचय देने की आवश्यकता वैसे नहीं थी। नमस्कार जी। भाटी साहब, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं। आजकल 2 वीडियो आपके बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, काफ़ी फेमस हुए हैं और काफ़ी लोगों ने चर्चा की। जैसे आजकल शादियों में दिखावा और दूसरा नॉइज़ पोल्यूशन, डीजे वगैरह बारातों में जो चलता है, सड़क पे भी और अंदर भी। बारात जहाँ शादियाँ हो रही होती, दावत हो रही होती, वहाँ भी और बाहर भी। अंदर भी डीजे लगा होता है और बाहर जो साथ में चलता है, जो एक जनरल पब्लिक को भी डिस्टर्ब करता चलता है। बिल्कुल। और उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मैंने उसमें जो आपकी घटना देखी, जो आपने उसमें जिक्र किया है, उसके बारे में दर्शकों को हमारा डिटेल से समझाएं आप अपनी बात। नमस्कार जैन साहब, और जो आपके चैनल के माध्यम से जो हम लोगों को देख रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। मैं पीछे एक शादी में जा रहा था, तो शादी में जब जा रहा था तो रास्ते में बैंड जो चलता है, बैंड के साथ में डीजे सिस्टम चलता है, बहुत हैवी डीजे सिस्टम चल रहा था। तो मैंने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी साइड से निकाल लो। तो जब साइड से हम गाड़ी निकाल रहे थे तो गाड़ी के शीशे तो बुरी तरीके से जो है हिलना शुरू हो गए। तो जैसे जैसे गाने के अंदर वो बूफर बजता था, वो शीशे बजने लगे मेरी गाड़ी के, और मुझे अपने मतलब जो है ना सीने पे हाथ रखना पड़ा। मुझे जो है ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कहीं दिल के अंदर कहीं हार्ट अटैक या इस तरीके का कोई हादसा ना हो जाए मेरे साथ में। तो मुझे ये सोचने में मजबूर हुआ मैं कि जब मेरे साथ पूरे शीशे बंद हैं गाड़ी के अंदर, मेरे साथ ये हालत हो रही है, तो ये जो लोग जो यहाँ पे नाच रहे हैं, इनकी क्या पोजीशन होगी। और इसके साथ साथ जो आसपास जो घर थे, अगर इस घर के अंदर कोई भी ऐसा शख्स हुआ जिसको जो है हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसके साथ क्या हालत हो रही होगी। तो मुझे लगा कि ये सब बातें मुझे समाज के साथ करनी चाहिए। तो मैंने अपना एक वीडियो बनाया, उसमें वीडियो में बात रखी कि भाई ये क्या, हम कहाँ पे जा रहे हैं। हम ये जो डीजे सिस्टम जो चल रहा है, इतना पहले भी बारातें होती थी, हमारी भी शादियाँ हुई। एक वो जो है छोटी सी एक कार्ट होती थी, मतलब जिसपे वो स्पीकर लगे होते थे, छोटे छोटे हल्के स्पीकर, और वो अपना बजाते रहते थे और नाचते रहते थे लोग। जो है ढोल भी होता है, ढोल पे भी नाच के आप कर सकते हैं। लेकिन ये डीजे वाला जो सिस्टम मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से, और ये भी उसमें भी एक कंपटीशन हो गया है कि कितना हैवी डीजे होगा। और ये अब खाली शादियों में नहीं, आप देखेंगे जो हमारे जो है हरिद्वार से गंगा जल लेने जाते हैं, वहाँ भी वो डीजे सिस्टम बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। ये करोड़ों का डीजे है, ये पता नहीं कितने पैसे लगते हैं उस डीजे के अंदर। वो सिस्टम लेके वहाँ पे कितने किलोवाट का रहा होगा, आपको कुछ आइडिया लगा? ऐसा कुछ अंदाजा मुझे नहीं है, लेकिन मुझे, क्योंकि मैं टेक्निकल नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना समझ आ रहा था कि उस डीजे सिस्टम की वजह से मेरे कानों को दिक्कत हो रही थी, मेरे शरीर को दिक्कत हो रही थी, और गाड़ी की भी हालत ऐसी हो गई थी, गाड़ी के शीशे सर एक बार हिल रहे थे। जो बाहर लोग चल रहे थे, ऐसा तो नहीं केवल आपको प्रॉब्लम हो रही है, जो बाहर लोग चल रहे हैं उनको नहीं हो रही? बाहर जो चल रहे थे वो तो अपनी मस्ती में मस्त है, ठीक है। उनको लगता है कि थोड़ी देर की मुझे परेशानी है। लेकिन जो घर के अंदर जो बैठा हुआ है, बगल का कोई जो मकान है जिसके अंदर एक ऐसा शख्स पेशेंट है जिसके जो जिसको दिक्कत है, दिल की दिक्कत है उसको, तो उसकी क्या हालत होगी। तो ये चीज़ें मतलब देखिए, हम आपकी खुशी में हम भी शामिल हैं, खुश होइए, खुशनुमा माहौल होना चाहिए। लेकिन उस खुशी में अगर हम किसी को दिक्कत पैदा कर रहे हैं तो ऐसी खुशी किसी काम की नहीं है। मैं तो आप सरकार, अपनी सरकार है, अपनी सरकार से गुजारिश कर रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी, और वैसे भी बात अपनी रख रहा हूँ मैं ऊपर लेवल पे, कि उसका एक डेसिबल निश्चित होना चाहिए कि जो डीजे चल रहा है, कि उस डीजे का इतना डेसिबल साउंड होना चाहिए कि जिससे कि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। तो वो कानून होना बहुत ज़रूरी है। 10 बजे का कानून बनाया सरकार ने कि 10 बजे तक डीजे सिस्टम ये सब बंद हो जाने चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ 11-11 बजे, 12-12 बजे बारात चढ़ रही है, और उसका नॉइज का एक स्तर भी कि इस हाँ, डीजे से ज्यादा तो हाँ, जो सप्लाई करता है टेंट हाउस वाला। और मतलब जब हम बाहर देखते हैं तो 11-12 बजे तो बारात ही चढ़ रही होती है। अब 11-12 बजे बारात चढ़ रही है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं 10 बजे का अवहेलना कर रहे हैं। और उसके बाद शादी के अंदर जाएंगे तो वहाँ भी 11-11 बजे नाच रहे हैं, 12-12 बजे लोग नाच रहे हैं डीजे के सिस्टम पे। मतलब हम किसी से मुलाकात भी कर रहे हैं अगर किसी शादी में, तो हम बात ही नहीं कर पा रहे हैं आपस में, क्योंकि ना मेरी बात वो सामने सुन पा रहा है, ना सामने वाला बात मेरी सुन पा रहा है। तो जब हम आपस में सुन ही नहीं पा रहे एक दूसरे की बात को, तो वो आनंद का जो वो होता है माहौल, वो आनंद का माहौल ना के हो के वो चिड़चिड़ा वाला माहौल हो जाता है।
कुछ शादियों में आप गए होंगे, जैसा वहाँ पे हल्का हल्का म्यूजिक बज रहा है, आप भी अपना मिल रहे हैं लोगों से, खाने का आनंद उठा रहे हैं, हल्के हल्के म्यूजिक का लुत्फ उठा रहे हैं, तो आपको भी लगेगा यार मैं बारात में गया था, बड़ा आनंद आया। लेकिन ऐसी शादियों में जहाँ पर मतलब करोड़ों के रुपए के डीजे सिस्टम और धड़ाधड़ ऐसी आवाज़ें कर रहे हैं कि आपको लगता है भाई भागूं यहाँ से कैसे भी निकल के, क्योंकि मैं अपने आप को बचा पाया, यही बहुत बड़ी बात होती है। इस तरह के डीजे को जब्त करने का कोई प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है पुलिस वाले आते हैं, केवल चेतावनी दे के छोटी सी चले जाते हैं, वो भी नहीं चाहते कि हम जब्त करें, विघन डालें। ये भी सरकार की तरफ से भी ऐसे इंस्ट्रक्शन होंगे, लोगों को अवेयर करो, जब्त मत करो, हालांकि नियम बने हुए हैं। तो इनको सख्ती से कानून आप ये लागू हो, इसके लिए कुछ प्रयास करेंगे? बिल्कुल, ये सख्ती से लागू होनी चाहिए। ये तो खुद हमारे खुद की मॉरल ड्यूटी बनती है कि अगर 10 बजे का समय है तो 10 बजे पे हमारे को अपने आप ही बोल देना चाहिए, भाई अब बंद कर दीजिए चीज़ों को। लेकिन अगर हम अपनी मॉरल ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, जैसे रेड लाइट है और रेड लाइट पे हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि रेड लाइट पे हम गाड़ी को खड़ी करें और जब रेड लाइट ग्रीन लाइट में कन्वर्ट हो तो हम वहाँ से निकलें। लेकिन अगर हम मॉरल ड्यूटी नहीं निभा रहे तो साथ में वहाँ पे जो पुलिस वाला होता है वो हमारी चालान काटता है ना हमारा। तो जब हमारा चालान गाड़ी पे कर सकता है, तो वहाँ पर जो डीजे सिस्टम वाले उनके जब तक चालान नहीं कटेंगे, डीजे वालों के चालान नहीं कटेंगे, तब तक ये चीज़ें नहीं रुकेंगी। जैसे डीजे वालों के चालान कटने शुरू हो जाएंगे, ये डीजे वाले अपने आप ही 10 बजे बंद कर देंगे, बोलेंगे जी हम नहीं कर रहे क्योंकि हमारे चालान कट रहे हैं। और जैसे गाड़ियों के उस समय पे होता है कि भाई 3 चालान अगर आपके कट गए तो आपका लाइसेंस जो है वो निरस्त हो जाएगा। उसी तरीके से जिस डीजे वाले के भी 3 चालान हो जाते हैं तो उनका डीजे वाला जो है, पहली बात तो इनके पास कोई लाइसेंस ही नहीं है, कोई भी मर्जी अपना जो है ना डीजे सिस्टम चालू कर देता है। बाकायदा उसको सरकार से लाइसेंस लेना चाहिए कि भाई मैं ये डीजे सिस्टम, जब हर चीज़ के लिए लाइसेंस है तो डीजे सिस्टम वालों के लिए लाइसेंस क्यों नहीं है। और जब डीजे सिस्टम वालों का लाइसेंस बनेगा तो अपने आप में उसमें निर्धारित होंगी सारी चीज़ें कि वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, कितने आवाज़ से आपको ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कितने समय तक आपको चलाना है, कब बंद करना है आपको, वो सारा सिस्टम जब वहाँ पे लिखा होगा और उसकी अवहेलना करेगा तो उसको चालान भी कटना चाहिए और उसको जेल में डालना चाहिए। क्योंकि ये लोग जो है आपका प्रदूषण फैला रहे हैं, ये ध्वनि प्रदूषण है। और ध्वनि प्रदूषण जिस तरीके से वायु का जो प्रदूषण है उससे भी खतरनाक ये ध्वनि का प्रदूषण है। हाँ, इसके साथ ही क्या होता है, जब हम जो दूसरा वीडियो आपका वायरल हुआ है शादियों की तड़क भड़क से, जब हम इनसे बच बुचा के मंडप के अंदर पहुंचते हैं तब हम देखते हैं वहाँ पे आजकल दिखावा पर डे बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले 3, 4, 5 लाख में शादियाँ होती थी, फिर 10 लाख, फिर 15 लाख, 20 लाख, अब तो करोड़ों से नीचे तो शादी ही नहीं होती। इतना दिखावा कि एंट्री तक की, दूल्हा दुल्हन की एंट्री में इतना खर्च कर दिया जाता है जितना कि जिसमें कि 2 या 3 शादियां हमारे ज़माने में निपट जाती थी। और वो वीडियो भी आपका बहुत वायरल हुआ, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों से कुछ। कहीं ना कहीं हम लोग जो है ये जो पिक्चर होती हैं इन पिक्चरों से प्रेरित होते हैं और पिक्चरों से प्रेरित होकर हमें लगता है कि हमारी बेटी की शादी और हमारी बेटी की शादी भी फलाने पिक्चर की तरह होनी चाहिए। जब वो माला डालने जा रहे हैं तो 15-20 डांसर जा रहे हैं, उधर से 15-20 डांसर आ रहे हैं। इसके अलावा भी जो जो पिक्चरों के अंदर होता है वैसे ही हम कोशिश करते हैं कि उसी तरीके का हमारा सेट होना चाहिए, उसी तरीके का सब कुछ होना चाहिए। देखिए पिक्चर का रियल लाइफ और रियल लाइफ में दोनों में अंतर होता है। वो रियल लाइफ है, हम रियल लाइफ जी रहे हैं। रियल लाइफ जब हम जी रहे हैं तो रियल लाइफ में अगर हमारे पास पैसा है तो हमें उसको भी देखना है कि जो ऐसा परिवार जिस पे पैसा नहीं है लेकिन वो हमारे होड़ के चक्कर में अपनी ज़मीनों को बेच रहे हैं, अपने मकानों को, दुकानों को बेच रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस प्रतिस्पर्धा में घुस जाते हैं, उस होड़ में घुस जाते हैं कि जैसे उन फलाने की बेटी की शादी हुई मैं भी अपनी बेटी की शादी ऐसे करूँगा मैं। तो वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। सामाजिक संस्थाओं को निकल कर आना पड़ेगा, सामाजिक संस्थाओं को बाहर निकल के ये बोलना पड़ेगा कि भाई अब बस करो, अब ये जो है कहीं भी ख़त्म होने वाली रेस नहीं है। ये ऐसी रेस है जिसका कोई खात्मा नहीं है। इसमें आप 10 करोड़ खर्च कर दो चाहे 50 करोड़ खर्च कर दो, इसका कोई खात्मा नहीं है। तो हमें कहीं ना कहीं अब बस करना पड़ेगा, बस बस बस, क्योंकि पैसे की भी नुकसान, शरीर का भी नुकसान, और सबसे बड़ी बात हम उन भाइयों को भी देखना पड़ेगा जो भाई हमारे जो है उतने ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं। तो उन भाइयों का भी हमारे को, उन बेटियों को भी हमारे को ध्यान में रखना पड़ेगा। जितना हो सके कोशिश करें कि हम जो है एक सादगी भरा जैसे जीवन जीते हैं तो सादगी भरी हमारी शादी हो जिसमें हर कोई मिले, आपस में खुशी हो, आपस में मुलाकात हो। क्योंकि मेल मिलाप ही तो होता है शादियों में। बहुत बहुत पुराने रिश्तेदार
शादियों में मुलाकात होती है और उन पुराने रिश्तेदारों से हम बात ही नहीं कर पा रहे हैं। मैंने देखा है कुछ शादियों में जैन साहब इतना बड़ा मेनू होता है, चाइनीज भी होता है उसके अंदर, जो है साउथ इंडियन, उसके अंदर इटालियन भी होगा, राजस्थानी, अलग अलग खाने इटालियन, होंगे। उसके इतना कि कई बार तो ऐसा हुआ है कि उन सब के बावजूद मुझे दाल ढूंढनी पड़ी कि दाल कहाँ है भाई, दाल बता दो, दाल रोटी मुझे खानी है, वो दाल रोटी बता दो, मुझे इस इटालियन का करना क्या है। लेकिन नहीं, क्योंकि मेरी शादी अच्छी शादी नहीं, बड़ी पैसे वाली शादी होनी चाहिए, हम इस होड़ में लग चुके हैं। अच्छा भाटी साहब, एक चीज़ और है, एक मोरल प्रश्न पूछता हूँ आपसे। जैसे हम लोग तो भाई सीज़न में 5 या 6 शादियाँ अटेंड करनी हैं, आप नेता हैं, आपको 20, 30, 40 शादियाँ भी अटेंड करनी पड़ती हैं, और इतनी तड़क भड़क देखकर लोग कहीं ना कहीं दबाव में आ जाते हैं कि यार हम पहले तो 100 रुपये दे के छुटकारा हो जाता था, फिर 500, अब 1100, 2100। आप इस चीज़ से कैसे निपटते हैं? अगर आप 40 शादियों में गए और इतने क्योंकि जब आप देखते हैं इतनी तड़क भड़क है, इतना खर्च किया, 5-5 हज़ार की प्लेट, 4-4 हज़ार की प्लेट, 10-10 हज़ार की प्लेट मिल रही है, इतनी सजावट में खर्च किया, इतने तरह के खाने हैं, तो कहीं ना कहीं मानसिक दबाव में तो आते होंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने जैन साहब किया है। बहुत मानसिक दबाव होता है उस समय हमारे, क्योंकि हमें 30-30, 40-40, 50-50 शादियां हमें अटेंड करनी होती है सीज़न के अंदर, और उन सीज़न के अंदर इतनी शादियों में, और अगर जैसे आपने बिल्कुल सच्चाई बोली कि हम कई शादियों में जाते हैं तो वो शादियों में पता चलता है कि जो प्लेट है वही 8,000 रुपये की प्लेट है। अब हम कभी उस प्लेट को देखते हैं, कभी हमारे जेब में रखे लिफाफे को देखते जेब हैं को देखते हैं कि कभी भाई यार, मतलब ये जो हम जो 501 का कन्यादान करने जा रहे थे, तो मतलब पता चला कि हम वहाँ शादी में जाके हम और अंडर प्रेशर हो गए, और हमें लगा कि हम आत्मग्लानि से भर गए कि यार हम 8,000 रुपये का खर्च करवा के आए हैं, 501 रुपये का कन्यादान करके आए हैं उसको। तो ये बिल्कुल बहुत सच्चाई आपने बात की है, ऐसा प्रेशर सब पे रहता है। लेकिन जो रिश्तेदारों में शादी में उनको पता है कि भाई मुझे एक ही रिश्ते शादी में जाना है, तो वो अपने रिश्तेदारी नाते और उसके हिसाब से वहाँ शगुन करता है। लेकिन एक बात बताता हूँ को जैन साहब, मैं इस बार कई शादियों में गया, और कई शादियों में मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। मैं कई रिसेप्शन में भी गया, उसमें भी बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पर जब मैं शगुन देने लगा तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए, उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि भाई साहब, हम शगुन या हम किसी तरीके का भी कोई भी गिफ्ट नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल हम लोगों ने प्रण किया है कि हम अपनी शादी के अंदर ना तो गिफ्ट लेंगे, ना हम जो है कोई लिफाफा लेंगे। कई लोग तो कार्ड में भी छपवा दे रहे बिल्कुल, कार्ड में भी छपवाने लगे हैं। तो ये कुछ चीज़ें अच्छी भी होने लगी हैं, और ये अच्छी चीज़ों का भी जिक्र हमें अपने चैनल के माध्यम से जैन साहब करना चाहिए, क्योंकि जब वो लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, या आप लोग क्यों नहीं कर सकते। आप भी वहाँ पे बोलिए कि भाई नहीं, अब हम कन्यादान या जो भी है या गिफ्ट है, हम उसको नहीं लेंगे। तो हो सकता है कि जब ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी और हो रही हैं, तो जो आपकी जैन साहब वाली बात है कि मानसिक दबाव, हो सकता है कि शादी में जाने वालों का भी मानसिक दबाव कम हो जाएगा, और वो भी खुशी खुशी जो है शादी अटेंड करेंगे। तो आपकी बात बिल्कुल सच्चाई है इसमें जैन साहब। तो आपने विचार सुने हमारे, अगर ऐसे ही एमएलए, एमपी और हमारे नेता ऐसे हुए जो सामाजिक जागरूकता में इतने प्रहरी हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और लोग उससे कैसे निपटें, तो ये हमारा देश का भविष्य उज्ज्वल ही नज़र आता है। और आप थे हमारे साथ मिस्टर भाटी, आपने उनके सब विचार सुने ही, और इसके साथ ही अगला विषय लेके हम आपके साथ फिर कभी उपस्थित होंगे।